गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आपको? पता नहीं साइन इन नहीं हो रहा था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साइन इन नहीं हो पा रहा था इसलिए समस्या आ रही थी। जस्ट ए मोमेंट, मैं इसको यूट्यूब लाइव कर दूं। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग जी जयदीप। साइन इन नहीं हो रहा था बेटा, थोड़ा इसलिए लेट हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, कुछ समस्या थी इसमें। ओके, सो आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सुनाई पड़ रहा होगा सही से। राइट जी, कहाँ तक हम पढ़ चुके थे? स्टमक का पार्ट कंप्लीट हो गया था, आई होप, है ना। स्टमक का कुछ जो पार्ट है, डायग्राम वगैरह मैं आपको आज भेज दूंगा। सुबह की क्लास का जो बोर्ड वर्क है उससे आपका बहुत कुछ काम हो जाएगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। और सब कुछ सही से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियोडिनम से। ठीक है, उसके बाद डियोडिनम का पार्ट है। स्टमक के बाद स्टार्ट करें। कुछ डाउट है तो बताइए आप। स्टमक का फंक्शन हो गया था, HCl का फंक्शन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, है ना। HCl के बारे में आपको याद रखना है। HCl एक्टिवेट्स है सेवरल गैस्ट्रिक एंजाइम्स। सेवरल गैस्ट्रिक एंजाइम्स से जो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, they get activated by the help of HCl, right? HCl also converts Fe3 plus into Fe2 plus। ये याद रखिएगा, Fe3 plus get changed into Fe2 plus। फेरस और फेरिक का जो चेंजेस होता है, फेरिक get changed into फेरस, और वो इसके हेल्प से होता है। सो ये होता है इन डाइट, ठीक है, एंड दे गेट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसके बाद ही एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है डिओडिनम पार्ट में होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, इसमें याद रखेंगे गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट 1% ऑफ डाइटरी फैट which are present in emulsified फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता है, आपको याद रखना है। सो इन स्टमक partial digestion of फूड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेनली प्रोटीन टेक्स प्लेस। अभी आगे भी पढ़ना है ऐसे तो। सो स्टमक के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसके बारे में सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गया है। ठीक है, हाँ, डिओडिनम पढ़ा दिया था क्या मैंने? अब बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है। डिओडिनम नो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लेंथ जो होता है 5 to 6 मीटर तक हो सकता है, 5 to 6 मीटर। ठीक है, सो याद रखेंगे, सो लेस इन diameter and more in length than large intestine। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग,
किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इनर लाइनिंग की। इनर लाइनिंग किससे बना होता है? किस एपिथेलियल से? बता सकते हैं आप लोग? इनर लाइनिंग मेड अप ऑफ कॉलमनर ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है जी। इनर surface of a small intestine get increased by and they are different structures which increases इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको मैं बोर्ड वर्क भेज दूंगा सुबह की क्लास का, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। आप उससे नोट भी कर सकते हैं, आप उससे अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। सो इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गेट इंक्रीज्ड बाय, इसमें पॉइंट लिख देता हूं। एक होता है प्लाइका सर्कुलेरिस। प्लाइका सर्कुलेरिस, इसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं वाल्व ऑफ कर्करिंग। प्लाइका सर्कुलेरिस इनर फोल्ड होता है, ये फोल्डिंग होता है। सेकेंड जो होता है इसमें विलाई याद रखेंगे। और सिंगल को बोलते हैं, एक को बोलेंगे विलस। ठीक है। विलाई इट्स ए फिंगर लाइक projections of mucosa layer। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसा लेयर का ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन याद रखिएगा, दैट इज नोन एज विलाई। ठीक है। एंड थर्ड होता है माइक्रोविलाई इज द इट्स ए मॉडिफाइड columnar epithelium। मॉडिफाइड columnar epithelium। इस तरह से आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। हाँ, उसमें स्टमक का फंक्शन भी तो हो गया ना, बस उतना ही पढ़ना है। स्टमक के फंक्शन में ही तो थे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है जी। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड takes place in small intestine। Maximum digestion and absorption of food takes place in a small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से अपने को अभी एक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पार्ट भी है, उसमें भी हमें हर स्टेप में एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन, जिस पार्ट में जिस फूड का डाइजेशन होता है वो भी हमें डिस्कस करना है, राइट। तो आप अभी ध्यान रखिएगा कि एक एक करके सारे पार्ट्स, मैकेनिज्म सब कुछ इंक्लूड होंगे इसमें, राइट। धीरे धीरे सारे पार्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट इज डिओडिनम। डिओडिनम जो पार्ट होता है ये कुछ इस तरह से होगा। ये इस तरह से होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिओडिनम। इस जगह पे यहाँ पे ओपनिंग होती है पैंक्रियाटिक डक्ट की। ठीक है। पैंक्रियाटिक और कॉमन बाइल डक्ट वो सब की ओपनिंग होती है यहाँ पे जो, ठीक है। देयर इज ए कॉमन
bile duct, इसे बाद में लिखाऊंगा, pancreatic duct, they are open into duodenum, ठीक है। तो ये दोनों ओपन होते हैं डिओडिनम के अंदर ही, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसका डायग्राम और अच्छे से बनाएंगे। सो डिओडिनम, ठीक है, सी शेप्ड होता है जी, ये सी शेप्ड, ठीक है। 25 centimeter in length. So this is the smallest part of the small intestine, smallest part of small intestine, ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे, इट्स submucosa layer contains branched tubular glands, जिसे हम बोलते हैं ब्रूनस gland. Their submucosal layer contains a branched tubular gland called Brunner's gland. और ये जो Brunner's gland है, ये secrete करता है, it secretes bicarbonate SO3 plus mucus, ठीक है, bicarbonate and mucus, ठीक है, which neutralizes acidic chyme. The food entering into duodenum from stomach is called chyme. तो chyme जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह मिक्स होते हैं, तो वहां पे फूड का नेचर जो होता है एसिडिक होता है, ठीक है। और डिओडिनम के अंदर यहाँ पे जो पीएच होता है, ये जो पीएच रहेगा इस जगह पे 7.8 का करीब आपको पीएच याद रखना है, ठीक है, 7.8, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, मैक्सिमम digestion of food occurs here, ठीक है जी, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड occurs in duodenum part, ठीक है। कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट open into duodenum and for their secretion, ठीक है। सो बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इसमें क्या होता है, कॉमन डाइट, इसमें क्या होता है, बीजे बाइल जूस, और यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस, बीजे मतलब बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस enters into small intestine in duodenal part, ठीक है जी। इमेज तो चाहिए नहीं होगा, इसका इमेज चाहिए होगा, नहीं ना, जयदीप कह रहा है नहीं चाहिए होगा। फिर भी मैं सेफर साइड के लिए इमेज ले लेता हूं, आपको रिक्वायरमेंट होगी। काइम जो होता है फूड, है ना काइम क्या होता है, देखो बेटा, इसके अंदर जो इंटर होता है फूड, है ना, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, बोलस और गैस्ट्रिक जूस को, बोलस फूड में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाएगा, तो दे
है ना, द फूड सब्सटेंस इज कॉल्ड काइम, दिस फूड इज कॉल्ड काइम। ठीक है, बोलस जो होता है, देखो बेटा, ओरल कैविटी में फूड और सलाइवा मिक्स होते हैं, दे गेट चेंज इनटू बोलस, बोलस एंटर्स इनटू स्टमक, स्टमक में 4-5 घंटे बिताने के बाद फूड जो होता है पूरी तरह से मिक्सअप होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, और गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होने के बाद उस फूड कंपोनेंट को अब दोबारा से बोलते हैं क्या, काइम। ठीक है, काइम, CHYME। ठीक है, तो काइम जो है ये फूड का ही पार्ट है, बस अलग जगह पे स्टमक के अंदर से। सो काइम एंटर्स इनटू डिओडिनम इन इंस्टॉलमेंट मैनर, इन इंस्टॉलमेंट मैनर, है ना, धीरे धीरे, एकदम से एक साथ पूरा का पूरा स्टमक कंटेंट इंटर नहीं होता डिओडिनम में, वो इंस्टॉलमेंट में इंटर होते हैं, धीरे धीरे इंटर होते हैं, है ना। द स्टमक एम्प्टी अकर्स इन ए इंस्टॉलमेंट मैनर, नॉट इन ए, ना, ऑल ऑफ सडनली, है ना, एट ए टाइम। टाइम समझ में आया जी? अंशुस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे आया तो समझ में तो यस लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। गुड। श्रेया, नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें जेजिनम। चलो हो गया बेटा, हाईली क्वाइल्ड जेजिनम। इसमें कुछ अभी ज्यादा नहीं लिखना है, उसके डायग्राम्स वगैरह एक साथ आएंगे। अभी तो बस छोटे से पॉइंट में लिखना है, क्योंकि बाकी इसके डायग्राम्स में हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्टोलॉजी पार्ट से। ओके, बी पार्ट इज कॉल्ड जेजुनम, जेजुनम। ठीक है, जेजुनम के बारे में बहुत छोटे से पॉइंट्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जेजुनम है, दे हैव वेल डेवलप्ड विलाई, यहाँ पे विलाई ज्यादा डेवलप होते हैं, या कह सकते हैं दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट। सो मैक्सिमम absorption of, maximum absorption of digested food takes place here। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें इलियम, इलियम। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, याद रहेगा। ठीक है, विलाई comparatively less prominent इलियम में याद रखेंगे, है ना। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन get completed here, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गेट कंप्लीटेड हियर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसमें, है ना,
undigested food is called feces, है ना, feces in, है ना, undigested food is called feces in last feces in last part of इलियम। ये क्वेश्चन आता है, आपको बता दूं, आप ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन आता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस कब कहते हैं, है ना, फीसेस कब कहते हैं, है ना, जेजिनम और डिओडिनम, अरे अलग अलग है। ये जेजिनम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, इधर इलियम है। तुम लोग तो सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन था। दोनों में ध्यान तो देना चाहिए आपको, ठीक है, क्या करता हूँ। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड फीसेज इन लास्ट पार्ट ऑफ इलियम्स। क्वेश्चन समझना ध्यान से। क्वेश्चन आता है कि व्हेन डू अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन या कॉल्ड फीसेज इन, है ना, या इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, याद रखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ इलियम, क्योंकि जो भी अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब फूड होंगे दे गेट फाइनली ट्रांसफर्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल वहां पे कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी फूड का नहीं होता, वाटर होता है एब्जॉर्ब, ड्रग्स होते हैं, है ना, कुछ विटामिन होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इलियम में याद रखेंगे पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड्स होते हैं ये, लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स फाउंड इन म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर, ठीक है जी। इलियम को याद रखेंगे, इलियम, इलियम ओपन इनटू सिकम, सिकम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सिकम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड देयर ओपनिंग इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि कहां पे होगा, लार्ज इलियोसिकल वाल्व। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम लेता हूं, इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। देखिए इस जगह पे यहाँ पे एक इस तरह से क्लोज स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है सिक्कम, ठीक है, और इसके बेस से यहाँ पे एक छोटा सा राउंडेड सा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। जिसे क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। इस जगह पे दूसरा पार्ट होता है, here is the part of large, ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में ही बताऊंगा अभी। दिस इज अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर,
अब कहोगे कि सर नीचे का दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। ये देखिए जी, ये डायग्राम हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन, दिस पार्ट इज कॉल्ड सिक्कम, और यहाँ पे इस जगह ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ये, इस जगह पे यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। देयर इज अ वाल्व कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व। देयर इज अ वाल्व कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व। देखिए, दिस पार्ट इज कॉल्ड सिक्कम, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स, सिक्कम अपेंडिक्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन, थोड़ा सा बड़ा बना है, असेंडिंग ascending colon. This is called transverse colon. This part is called descending colon. ठीक है, this is called descending colon. This part is called rectum. Rectum. हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन की हेडिंग में आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन की हेडिंग में आ जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलियम, और यहाँ पे है इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व रेक्टम है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा कैनाल होता है जिसे हम बोलते हैं एनल कैनाल, एनल कैनाल, और उसके बाद होता है एनस। एनल कैनाल के बाद क्या होगा, आउटर ओपनिंग को एनस बोलेंगे। ठीक है, इसके नीचे तक कैमरा नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो दिस इज डायग्राम ऑफ लार्ज intestine. Large intestine, more in diameter and less in length than small intestine. ठीक है, inner lining बना होगा columnar glandular epithelium, columnar glandular epithelium. ठीक है, no digestive glands या glands in, है ना, mucosa layer of large intestine. ठीक है, इसका भी एक इमेज ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से।
ये डायग्राम लार्ज इंटेस्टाइन की हेडिंग में है ना बेटा? हाँ बिल्कुल, हर्षी लार्ज इंटेस्टाइन की हेडिंग में है। अब आगे मैं इधर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ही डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी में डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर भी बताया गया है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, अच्छा ऐसा बताया गया। एनसीईआरटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर भी बताया गया। अच्छा अंशु बताया गया है। ओके, मुझे नहीं पता था बेटा। देखता हूँ मैं एनसीईआरटी, ठीक है, देख के मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट कोलन। Cecum, colon and rectum. ओके चले चलिए नेक्स्ट पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सिकम। सिकम इट्स a small blind sac-like structure, ठीक है, a small blind sac-like structure. This is the smallest part of large intestine, smallest part of large intestine. From its base, ठीक है, finger like a structure arises called vermiform appendix. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। सिकम प्लस अपेंडिक्स, ये हमारे लिए वेस्टिजियल होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। सिकम प्लस अपेंडिक्स helps in cellulose digestion, digestion in कैटल्स के अंदर सेलुलोज के डाइजेशन। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है, देखिए ब्लाइंड सैक का मतलब होता है यहाँ पे ये ओपन है और इधर ये बंद है, ठीक है। तो फूड को ये किधर लेके जाएगा? कॉलम के अंदर। तो एक साइड में ये बंद है तो उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक, दैट इज नोन एज ब्लाइंड सैक। ओपनिंग ऑफ इलियम into cecum is guarded by ileocecal valve. It prevents है ना, it prevents the entry of feces into ileum. फीकल मैटर अनडाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं। तो
फीकल मैटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिटर्न ना आए, उसको प्रिवेंट करते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, सिकम, ठीक है, सिकम कंटेन्स यूजफुल बैक्टीरिया which maintains biotic environment of gut। ठीक है, तो बायोटिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक जिसमें यागुट होता है, कर्ड होता है ना, बटर मिल्क भी हो सकता है। ये सब जो होते हैं हमारे है ना एलिमेंट्री कैनाल के बायोटिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी, ओके, चलिए नेक्स्ट, सिक्कम के बाद आएगा बी पार्ट। सिक्कम के बाद होगा बी पार्ट में लिखेंगे कोलन। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट जो होता है कॉलन होता है। ठीक है, कॉलन, ठीक है, ये डिवाइड होता है, देखिए इसमें मैंने कई सारे डिवीजन बताए हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड और इसे बोलते हैं पेल्विक कॉलन, सिग्मोइड और पेल्विक कॉलन। ठीक है, तो कॉलन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखेंगे। इट इज differentiated into ascending transverse descending and sigmoid column, ascending, transverse, descending and sigmoid column. Ascending is the smallest part. Ascending is the smallest segment of colon। ठीक है, ribbon like a structure found in colon is called, उसको क्या बोलते हैं, टेनिकोलाई। याद रखिएगा, टेनिकोलाई। इसमें देखिए टेनिकोलाई कहाँ पे है मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेनिकोलाई। ठीक है, टेनिकोलाई ने यहाँ पे एक छोटे छोटे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है हाउस्ट्रा। दिस इज कॉल्ड हाउस्ट्रा, टेनिकोलाई। ठीक है, टेनिकोलाई ने बनाया एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है हाउस्ट्रा। ठीक है जी, डायग्राम समझ में आ रहा है। बायोटिक इन्वायरमेंट जो होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे है ना एलिमेंट्री कैनाल में विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के इन्वायरमेंट को भी द प्रॉपर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज मेंटेन करने में हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो खाने में कहते हैं ना दही वगैरह लेना चाहिए। ठीक है, टेनिकोलाई। तो टेनिकोलाई जो होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ कोलन, which runs along the length of colon। Fourth point of सिक्कम, कौन सा फोर्थ पॉइंट, ओपनिंग ऑफ इलियम into cecum is guarded by ileocecal valve। ठीक है, which prevents entry of feces। feces जो होता है feces मतलब fecal matter, feces मतलब fecal matter, feces are fecal matter।
फिकल मैटर हो गया। इसका भी डायग्राम चाहिए। जयदीप समझ में आ रहा है? अभिनव, अंशु समझ में आया बेटा? अभिनव बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? मेरी आवाज तो आ रही होगी। कुछ मैसेज ही नहीं कर रहे। ठीक है भाई, आ गया समझ में, मान लेता हूँ। राइट पार्ट इज नॉट विजिबल, लेफ्ट पार्ट का हो गया तो मैं राइट की तरफ घुमा देता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं लिखा है मैंने, बहुत छोटा सा पॉइंट जो है वो मिस हो रहा होगा आपका। एक्चुअली ज्यादा दूर रखूंगा कैमरे को तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। प्रिवेंट नहीं समझ में आया? अच्छा देखो एक मिनट, यहाँ से रास्ता किधर है भाई? इधर से फूड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड की एंट्री यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फीकल मैटर है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह जो ये फीकल मैटर है, अगर रिटर्न बैक मारने की कोशिश करे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसे वापस नहीं आने देते। वाल्व का काम तो जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए या लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इधर इसका मूवमेंट होना चाहिए, है ना। सो मास पेरिस्टाल्सिस होता है यहाँ पे कोलन के अंदर, जिसके थ्रू फीकल मैटर बाहर किया जाता है। ओके, तो हाउस्ट्रा, ठीक है, कॉलन में आगे पॉइंट लिखना है। हाउस्ट्रा जो होता है इससे टेनिकोलाई फॉर्म्स, टेनिकोलाई फॉर्म्स हाउस्ट्रा, एंड दिस हाउस्ट्रा इज ए, बताइए, पॉकेट या है ना स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्मॉल जो पॉकेट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हाउस्ट्रा। दे हेल्प्स इन, है ना, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलता है। ठीक है, टेनिकोलाई जो होते हैं दे फॉर्म हाउस्ट्रा, लिख तो दिया, टेनिकोलाई फॉर्म्स हाउस्ट्रा, हाउस्ट्रा इंक्रीजेस इनर सरफेस एरिया विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, तो इनर साइड में पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। इसका इमेज ले लिया मैंने, नहीं लेना होगा इसका भी इमेज। हाँ जी, ले लिया मैंने इमेज इसके। टेनिकोलाई का फंक्शन बता तो दिया बेटा, कितने बार बताऊं? नो तो रिप्लाई नहीं मारते हो। ओके, हाँ जी, सिक्कम और अपेंडिक्स दोनों ही वेस्टिजियल हैं। हमारे में सिक्कम और अपेंडिक्स दोनों ही वेस्टिजियल हैं, उतना ज्यादा काम नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेनिकोलाई, कोलाई फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स स्मॉल
sac-like structure called haustra, which helps in increasing surface area for water absorption. सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, याद रख लीजिएगा इसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ठीक है, वाटर, विटामिन्स एंड salts and drugs takes place in colon. ठीक है. By mass peristalsis है ना, undigested food finally enters into rectum. Next part, C part is called rectum. This is the terminal part of large intestine. 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 ठीक है, बड़े इसमें आगे बेटा रेक्टम के बारे में डिस्कस करना है. Terminal part of large intestine. It accommodates fecal matter before ejection or defecation. Defecation मतलब रिमूवल ऑफ. ठीक है. rectum wall generates neural signal for defecation reflex. मतलब defecation समझते हो ना, रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस, है ना. ज्यादा पेट भारी होगा, ज्यादा यहाँ पे है ना फूड, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आएंगे तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेचिंग से दिस सेंड सिग्नल टू ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और वहां पे ये मैसेज जाने के बाद वहां से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है एंड है ना अर्ज ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ये इस तरह से आपको याद रखना है. ठीक है. लिस्ट peristalsis movement occurs in rectum. List peristalsis movement occurs in rectum. ठीक है. Enlargement of blood
vessels, enlargement of blood vessels at lumen site is called hemorrhoids. Is called hemorrhoids. Hemorrhoids यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो होंगे वो इनलार्ज होकर के इधर आ जाएंगे, है ना, किसी भी तरीके से इधर इस तरह से डेवलप हो जाएंगे, तो हम बोलते हैं हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स जो होते हैं अगर इस तरह से डेवलप हो गए, धीरे धीरे वो बन जाएंगे पाइल्स के फॉर्म में, ठीक है, ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू पाइल्स। जानते हैं ना आप लोग, बवासीर, ठीक है। तो ये जब भी फीकल मैटर पास होगा तो वो ब्लड वेसल्स वगैरह को डैमेज करेंगे और इसी हेमरॉइड्स को बाहर निकाल दिया जाता है, इसको ऑपरेट करके, है ना, सर्जिकली दे गेट रिमूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एनल कैनाल, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल पैसेज between rectum and anus. Small passage between rectum and anus. Inner lining by कौन सी लाइनिंग होती है बताएंगे आप इपिथेलियल की? Which type of epithelial lining present in anal canal? बताइए। Stratified, squamous, non-keratinized epithelium, ठीक है। नेक्स्ट होता है एनस, ठीक है, एनस टर्मिनल opening of alimentary canal is called anus, ठीक है जी। एनल aperture is guarded by, है ना, guarded by two sphincters, दो तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं यहाँ पे, मसल्स, सर्कुलर मसल्स जो एनल अपर्चर को गार्ड करते हैं, उसके ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। वन इज कॉल्ड इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है ये इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री, ठीक है। एक्सटर्नल जो होता है ये वॉलेंट्री होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। सो डेफिकेशन वॉलेंट्री प्रोसेस है या इनवॉलेंट्री प्रोसेस है? Which type of process is defecation? Voluntary or involuntary? Both. Okay, बड़े समझदार बच्चे हो तुम लोग, है ना। वॉलेंट्री, अभी ना वॉलेंट्री होता है ना, इट्स अ वॉलेंट्री। बट छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, दोनों ही ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं बोथ आर इनवॉलेंट्री नेचर। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेक्टम की तरफ अनडाइजेस्टेड फूड इंटर होता है, इमीडिएट उसका रिमूवल होता है, उसका त्याग कर दिया जाता है, ठीक है। तो त्याग करने में ज्यादा अगर देरी की जाए तो इसमें दोनों ही इनवॉलेंटरली काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली याद रखेंगे वॉलेंट्री प्रोसेस है ना। कहीं सही जगह पर जाने तक का तो टाइम मिल जाता है, और ज्यादा अगर इसको होल्ड करेंगे तो वो इनवॉलेंट्री भी हो सकता है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। Hemorrhoids का देयर आर सो मेनी रीजन ऑफ द hemorrhoids,
ठीक है, किसी भी तरीके से ब्लड का प्रेशर लोअर साइड में बढ़ जाना, ठीक है, म्यूकोसा लेयर में कुछ डिफेक्ट्स आ जाना, तो इसका फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है। पैथोलॉजिकल मतलब उस तरह से डिफेक्ट नहीं होता है ये, है ना? मतलब पैथोजेंस आर नॉट रिस्पांसिबल, ये एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। फाइनली डेफिकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, बोला तो वॉलंटरी प्रोसेस, है ना? फाइनली वॉलंटरी, अंशुस वॉलंटरी, ठीक है। इसका भी फोटो ले लेता हूँ, भेजूंगा नहीं लेकिन अब इतना धीरे धीरे तो लिखा रहा हूँ सारे पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़े जी। एनल कैनाल बता दिए, स्फिंक्टर्स भी हो गए, एकदम सब सब हो गया, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें आप। माइनर टेस्ट में कहाँ तक आएगा? अभी आगे तक आएगा बेटा, अभी कहाँ हुआ है, अभी तुमने बहुत कम पढ़ा है, अभी तो आगे कवर करना है ना। अब आपको लिखना है हिस्टो एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका मॉड्यूल में भी डायग्राम बना हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका मैं डायग्राम आपको भेजने ही वाला हूँ, बस यहाँ पे रफ समझाऊंगा। आप कहोगे तो मैं बना सकता हूँ, मैंने ही बनाया है डायग्राम। कुछ आज का क्लास वर्क मैं भेज दूंगा, बना दूं? ओह गॉड, तुम लोग मेरा टेस्ट करोगे ही, मेरा मानोगे नहीं, नहीं बना तो है जी, बना दो, ठीक है। हिस्टोलॉजी हेडिंग करना आपको, हिस्टो एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ गट वॉल, हिस्टो एनाटॉमी ऑफ गट वॉल, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए देखिए इसमें, देख लीजिए। टेढ़ा मेढ़ा जो भी बने भाई, मान लेना आप लोग। ये आर्टरी और वेन्स हैं, ज्यादा आर्टरी वेन्स, उसके साथ साथ यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फ डक्ट भी होता है, और साथ साथ यहाँ पे इधर ये नर्व का भी, न्यूरॉन्स का ही पार्ट होता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेंट्री। क्या बोलेंगे इसे? मिसेंट्री। मिसेंट्रीज जो होते हैं, मिसेंट्रीज कई जगह पे हमारे एलिमेंट्री कैनाल को अटैच करने का काम करते हैं। सो मेजर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारे डोर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच होता है, एंड द अटैचमेंट, द पार्ट इज कॉल्ड मिसेंट्री, राइट। मिसेंट्रीज के अंदर इट कंटेन्स ब्लड वेसल, lymph vessels and nerves, along with along with connective tissue, along with connective tissue. Mesentery
attach gut wall with dorsal body wall, dorsal body वॉल, जो बॉडी कैविटी की जो डोर्सल वॉल होती है उसके साथ ये अटैच करता है। ठीक है जी। उसके बाद ये सबसे बाहर जो आपको लेयर दिखाई पड़ रहा है, दिस लेयर इज कॉल्ड सीरोसा, दिस इज कॉल्ड सीरोसा। ठीक है, सीरोसा लेयर होते हैं। सीरोसा के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो लेयर होगा उससे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर लेयर। नेक्स्ट लेयर बिलो द सीरोसा इज कॉल्ड मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस। तो ये यहां से लेकर के दिस इज कॉल्ड मस्कुलरिस लेयर। भाई देख लेना है, थोड़ा सा गोलाई में दिक्कत होगी इसमें। दिस इज कॉल्ड मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, अब इस मस्कुलरिस लेयर में यहाँ पे डिवीजन होता है, दो तरह के मसल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मसल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मसल्स, एक आउटर और इनर। ठीक है, सो दिस रेड लाइन इज कॉल्ड, सिरोसा के बाद जो होता है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में जो होता है यहाँ पे एल एम एल, उसके बाद होता है सी एम एल, एल एम एल एंड सी एम एल, सर्कुलर मसल लेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, दो हो गए। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट की बारी। कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मस्कुलरिस के बाद आता है नेक्स्ट सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा। ठीक है, और फाइनली इधर आ जाएगा ल्यूमेन, दिस इज द ल्यूमेन। द सेंट्रल स्पेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड ल्यूमेन। सिरोसा, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। देखिए आप इसमें एक ए, बी, सी और ये डी कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट लेयर्स, है ना। एलिमेंट्री कैनाल ये इसोफेगस से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक की बात करेंगे तो वो 4 डिफरेंट लेयर से बना होता है। 4 डिफरेंट लेयर्स हैं। सिरोसा यहाँ पे याद रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्लस मेसोथेलियम, मेसोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू प्लस मेसोथेलियम इज कॉल्ड सिरोसा। मस्कुलरिस, ठीक है, मसल लेयर है ये, दिस इज द मसल लेयर। ठीक है जी, मस्कुलरिस। एलएमएल जो होता है लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और इनर जो होगा वो इनर सर्कुलर, इनर क्या होगा, सर्कुलर। ठीक है जी, सर्कुलर मसल लेयर। और एक और होता है
OML, OML जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल लेयर इन stomach only, submucosa, it is made up of loose connective tissue, blood vessels, nerves and lymph vessels. ठीक है जी, सब म्यूकोसा में याद रखें, लूज कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकोसा, दिस इज द इनरमोस्ट लेयर, ठीक है, इनरमोस्ट लेयर shows different modifications in different parts of gut, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, राइट। सो म्यूकोसा में आप देखेंगे, सबसे पहले म्यूकोसा में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो लेयर्स होते हैं, सबसे पहले इपिथेलियल लाइनिंग, उसके बाद होता है लेमिना प्रोप्रिया, ये टर्म आया था, आपको याद होगा, लेमिना प्रोप्रिया, ये टर्म पहले आया था टिश्यूज में, ठीक है। दिस इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन होता है मस्कुलरिस लेयर, और इस मस्कुलरिस में दोनों तरह के मसल्स होंगे, ठीक है जी, CML एंड LML, CML एंड LML, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स जो होंगे बाहर से जुड़े होंगे, इस ग्लैंड्स को बोलते हैं, ठीक है, एक्सेसरी और एसोसिएटेड ग्लैंड, जो ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल की दीवार के बाहर होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सेसरी और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है जी, एक्सेसरी और एसोसिएटेड ग्लैंड, लाइक स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास, ठीक है। दिस म्यूकोसा लेयर है ना, इट्स modifications like rugi and villi seen in stomach and small intestine respectively, stomach and small intestine respectively, याद रखिएगा, stomach and small intestine respectively, ठीक है। सब म्यूकोसा of duodenum contains Brunner's glands, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव glands of gut wall located in mucosa layer. Most of the digestive glands of gut wall located in mucosa layer.
अब कहोगे सर ब्लैक और व्हाइट ब्लू क्या बना दिया? दिस इज द ऑरबाक प्लेक्सस। बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है ऑरबाक प्लेक्सस। और जो ब्लैक से बनाया है उसका नाम होता है मिसनस प्लेक्सस। ऑरबाक प्लेक्सस एंड मिसनस प्लेक्सस। इसका डायग्राम तो जरूर भेजना पड़ेगा। क्यों बनाया? अब इतना बड़ा पेंक्रियाज को, इतना बड़ा लीवर को कहाँ रखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की दीवार में? एडजस्ट कैसे होता बेटा जी, है ना? स्लाइवरी ग्लैंड को कैसे दीवार में फंसा के रखते हैं? ठीक है, तो ये जो दो तीन ग्लैंड्स हैं, तो एक्सेसरी ग्लैंड दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एक्सेसरी ग्लैंड लोकेटेड आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, बट दे pour their secretion through duct। समझ में आई भाई? अंशुस, समझो यार। अभी तक तो हम थोड़ा आसान आसान पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा हम लोग अब जुरासिक पार्क के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, और फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का असली मजा इधर मिलेगा। ओके, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं ताकि हमें, हाँ, इसको डायग्राम में भेज दूंगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है जी, एंड किया जाए, एंड करें। चलिए एंड कर दें सेशन को। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।